ऑफ यू। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग योर नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्कशन करना है। नोइंग योर नंबर एनसीईआरटी की किताब आपके विद्यालय में जो चलती है उसी पर डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, नोइंग योर नंबर्स को पढ़ाने से पहले बता देते हैं आपको कि इस चैप्टर में आप वही सब चीज पढ़ेंगे जो क्लास 5-4 में पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा आगे का पार्ट यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो क्लास 6 का ये एनसीईआरटी का नोइंग योर नंबर मैथ्स का है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो सुनिए। तो सबसे पहले हम लोगों को पूरा नंबर सिस्टम का जाल पढ़ना है, लिखा हुआ है जो आपके सामने में। कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। इसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कितना पार्ट का है। नंबर सिस्टम जो दुनिया में बना है अलग अलग कंट्री में वो कितना पार्ट में है। तो जैसे पहला पार्ट है हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, है ना। हिंदू अरबिक सिस्टम में यानी कि हमारे भारत में जो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़ वाला, उसको पढ़ना है। यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अमेरिकी देशों में जो चलता है 1, 10, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ऐसे करके चलता है ना। यही दोनों इसमें हम लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ना है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह कंपेयरिंग द नंबर्स पढ़ेंगे। कंपेयरिंग द नंबर्स जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। कंपेयरिंग द नंबर्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, अलग अलग डिजिट का, कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है वो। इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट, विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। यानी कि जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो जो है डिजिट जो देंगे उससे नंबर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तीसरा जो पार्ट इसमें पढ़ेंगे असेंडिंग नंबर क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होगा, ठीक है, ग्रेटर, स्मॉलर, या जिसको हम लेस देन भी कहते हैं, ग्रेटर देन भी कहते हैं, और इक्वल टू, उसका सिंबल पढ़ना है, ई वाला जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग सक्सेसर पढ़ेंगे, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर यानी कि यदि 10 लिख दिया है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 11 क्या हुआ, तो 10 का सक्सेसर हुआ। लेकिन 10 में यदि 1 घटा देंगे तो 9 क्या हुआ, प्रीडिसेसर हुआ। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 2 डिजिट, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, जितना डिजिट का नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर क्या है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद द डिजिट्स, डिजिट दे देगा, कहेगा क्या 502, 3 तो डिजिट दे दिया, और कहेगा इससे जो है नंबर्स क्या क्या होगा। तो सबसे पहले 205 होगा, फिर 250 होगा, फिर 502 होगा, फिर 520 होगा, इस तरह से होगा। इसी में कहेगा कि नंबर रिपीट करेगा तब कैसे बनेगा, तो नंबर जब रिपीट करेगा तो 200 होगा, फिर 202 होगा, फिर 220 होगा, ठीक है, फिर 255 होगा, फिर 250 होगा। इस तरह से नंबर रिपीट भी कर रहा है। तो जब नंबर रिपीट करता है तो बहुत ज्यादा नंबर बनने लगता है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब आरोही और अवरोही क्रम, यानी घटते में और बढ़ते क्रम में हमको पढ़ना है। ग्रेटर स्मॉलर का होता है कि
कि 2 नंबर के बीच में दे देगा, कंपेयर कीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी बता दिए। अब इसके बाद जो इसमें हमको पढ़ना होता है वो इस पर सवाल है, तो सवाल बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताएंगे। तो पहले इतना पढ़ लेते हैं आज, फिर अगले क्लास में बताएंगे आगे क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोइंग योर नंबर्स का मतलब है कि हम अपने नंबर्स के बारे में क्या जानते हैं। नंबर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है नंबर। तो आपको बता दें कि आज से 5,500 साल पहले से जो है हम लोग नंबर का यूज कर रहे हैं, नंबर का यूज कर रहे हैं। नंबर होता क्या है बाबू, तो नंबर जो है वो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब डिजिट क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना जो है वो क्या है, मेरा डिजिट है। इसी से दुनिया का सारा नंबर बनेगा, और फॉर्मेशन ऑफ नंबर में भी हम आपको बताएंगे। तो नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं बोल देता हूं सबसे अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट्स इज नोन एज अ नंबर। यानी कि कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट। जैसे 72 एक नंबर हुआ, 27 भी एक नंबर हुआ, ठीक है। कोई लिखेगा 100, कोई लिखेगा 700 245, कोई लिखेगा 10,267, ठीक है। तो यह जो लिख रहा है वह नंबर्स के ही आधार, डिजिट्स के ही आधार पर नंबर का फॉर्मेशन करते जा रहे हैं। तो 5,500 साल से हम नंबर का प्रयोग इस तरह से कर रहे हैं। नंबर का प्रयोग हमारे डेली लाइफ में है, हमारा कैलेंडर भी एक नंबर है, 1 2 3 करके 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख होता है ना। हमारा जो पंचांग होता है हिंदी अरबिक सिस्टम का, मतलब हिंदू पंचांग जो होता है उसमें भी 1 2 3 जो है 15 दिन का एक पूरा क्लेन यानी कि पक्ष होता है। उसके बाद फिर वही 15 से फिर घटते घटते फिर 1 पे आ जाता है वापस। तो नोइंग योर नंबर्स में हम लोगों को नंबर और डिजिट्स के बारे में आपको बताएं। देन नंबर सिस्टम जो है, यानी नंबर्स का डेफिनेशन तो आप समझ गए। अब इसमें अलग अलग टाइप का नंबर है।